नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ में गुरुदेव से आज्ञा पाकर आज आप लोगों के बीच में एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि माला को सिद्ध कैसे करें। हम अपने जप की माला को जागृत किए बिना ही जप करते हैं तो उस जप का फल हमें 30 यानी कि 30% ही प्राप्त होता है, 40% प्राप्त होता है। हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना हम ध्यान और जितना जप आदि करते हैं, उसका फल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है। इसलिए माला को जागृत करना आवश्यक है। माला की पूजा करना अति आवश्यक है, जिससे ही माला सिद्ध होगी, जागृत होगी, तो वह उस पर किए गए जप आदि कर्म सिद्ध होने में समय कम लगेगा, शीघ्र सिद्ध होकर के हमें सिद्ध फल देंगे, यानी कि तुरंत फल देने वाला हो जाएगा। अब माला को जागृत कैसे करें? सबसे पहले ये सुन लें कि माला का सम्मान करना अति आवश्यक है। हम क्या करते हैं कि जप करने वाली माला को गले में धारण कर देते हैं, या उसी माला को कहीं पे भी रख देते हैं, या जैसे आज आपने उस माला का जाप किया तो कल आपके पिताजी कर रहे हैं, या कोई माताजी कर रहे हैं, या कोई पत्नी कर रही है, या बच्चे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें, बहुत गलत होगा। आपको माला सिद्ध करनी है और माला को अपने जप, अपनी ऊर्जा और अपने सबसे प्रिय वस्तु को जैसा संभाल के रखते हैं, उसी तरह जप आदि की माला को संभाल के रखना है। उतना ही सम्मान उसको देना है, नहीं तो माला फल नहीं देगी आपको। जब अपवित्र हो जाएगी या अपवित्र स्थान पे आप उसको रख देंगे तो वो आपको फल देने वाली नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले माला का सम्मान करना है। माला का सम्मान हो गया, इसके बाद में उस जप वाली माला को किसी को नहीं देना है। आप सब प्रकार के जप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। सरस्वती की साधना के लिए आप स्फटिक की माला ले लें। ठाकुर जी की या विष्णु जी की पूजा अर्चना या जप के लिए आप किसी भी मंत्र के लिए तुलसी की माला उत्तम है। और हनुमान जी की साधना या मंत्र जाप के लिए आप मूंगा, लाल चंदन और रुद्राक्ष की माला ले लें। माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने के लिए, दुर्गा जी की अर्चना के लिए लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रकार की मालाओं का प्रयोग मुख्य है और ऐसी मालाओं को ससम्मान संभाल करके रखना आवश्यक है। पहली बात, जो जप करते हैं आप अपना गोपनीय रखें और अपने जप की माला किसी को न दें। केवल आप जप करके रखते हैं उसको ससम्मान, और जब भी जप की आवश्यकता पड़े आप उसे अपने जप में उपयोग करें। एक बात हुई माला का सम्मान। दूसरा, माला को जब खरीदते हैं आप तब उसे किसी तेल या घी में, यानी कि सरसों तेल एंटीबायोटिक बहुत अच्छा रहता है, उसमें डुबो के रखें 10-12 दिन, ताकि उससे क्या होगा, वो तेल लग जाएगा उस पर, तो वो क्या होगा, कीड़ा नहीं खाएगा, माला आपकी सुरक्षित रहेगी। एक ये करते हैं। और लक्ष्मी जी के अगर अनुष्ठान पूजन से करते हैं आप कमल कट्टे की माला का उपयोग करें, ये बात विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, माला तैयार है आपके पास में, किसी भी दिन, सिद्ध दिन में, शिवरात्रि, नवरात्रि या अमावस्या या अच्छा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग या रवि पुष्य, गुरु पुष्य के दिन, या अच्छा चंद्रबल देकर के आप बैठें, आसन लगा दें, और आसन लगाने के बाद में धूप दीप नैवेद्य अपना यथाशक्ति जो भी आपने दैनिक पूजा है वो करने के बाद आप माला को निकालेंगे। माला को निकालने के बाद में उस माला पर धूप दीप नैवेद्य करके, और ये माला से प्रार्थना करें कि हाथ जोड़कर किसी अच्छे पात्र में रखने के बाद सामने अपने, तो मैं आज से जप करूँगा और जो भी पूजन अर्चन जाप के ऊपर करूँगा, आपकी सहायता से करूँगा, वो सिद्ध हो और मुझ पर कृपा हो। और जिन देवताओं का जो भी मंत्र आपके
ऊपर यानी कि आपके सानिध्य में मैं करूं, मुझे उसका शीघ्र फल प्राप्त हो, पूर्ण फल प्राप्त हो। अक्षमालाधिपति, ऐसा प्रार्थना करके फिर आप धूप दीप निवेद्य करके फिर एक बार ओम गम गणपति नमः, फिर एक माला, फिर गुरु माला का एक मंत्र और फिर नमः शिवाय एक माला करके फिर किसी भी देवी या देवता का आप जाप करेंगे तो वो माला जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से माला को जागृत करते हैं। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।